हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स। एक्सपोनेंट हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिसमें हमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स को पढ़ना पड़ता है, उसे रीड करना पड़ता है, उसे कंपेयर करना पड़ता है, तो हमें प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हम उसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख करके इजी हो जाता है हमें समझने में। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में उसके कई सारे नियम है, रूल है, उसको जानते हैं। तो सबसे पहला एक्सपोनेंट का जो रूल है a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n। जब हम इससे जो नीचे होता है ना, इसे बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और जो इसके ऊपर यहाँ पे लगा होता है इसे एक्सपोनेंट कहते हैं। मतलब इसकी जो पावर है a रेज टू पावर m और a रेज टू पावर n। ये पावर यहाँ पर कौन है? n, यहाँ पर है m। जब बेस इक्वल हो, बेस क्या है देखिए, यहाँ पे भी a है और यहाँ पर भी a है, तो बेस जब इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई होने पर। देखिए आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई एक तरीके से प्लस जैसा दिखता है। तो बेस जब इक्वल हो तो मल्टीप्लाई होने पर बीच में उनकी पावर में क्या होता है? प्लस। तो आपने वैसे ही बेस को लिखा a और m प्लस n। जैसे कि आप ले लो कोई एग्जाम्पल, 2 लिया, 2 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई 2 टू पावर 3 है। तो 2 बेस देखिए सेम है, तो बेस को एज इट इज हम यहाँ पर नोट कर देंगे। एंड मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कैसा दिखता है? प्लस जैसा दिखता है, तो हम इसे करेंगे 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 मीन्स 2 रेज टू द पावर 5। देन नेक्स्ट लॉ पर आ जाते हैं, जिसमें देखिए a रेज टू पावर m डिवाइड बाई a रेज टू पावर n है। तो आप देख रहे हो फिर यहाँ पर बेस इक्वल हो गया है और देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? डिवाइड दिख रहा है। डिवाइड एक तरीके से देखिए माइनस के सिंबल जैसा होता है। तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि जब बेस इक्वल हो और बीच में डिवाइड हो रहा हो तो पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे 2 रेज टू पावर 5 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 3। देन हम क्या करेंगे? इसे 2 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट। तो 2 रेज टू पावर 2 हो जाएगा। एंड थर्ड रूल, a रेज टू पावर m और होल पावर उसकी कितनी है? n। पावर की भी पावर जब हमें मिलने लगे तो हम उन दोनों पावर्स का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। देखिए जैसे 2 रेज टू पावर 2 एंड होल पावर 3, तो आप क्या कह सकते हो? ये पावर की भी पावर है तो इन दोनों की पावर में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 2 को एज इट इज लिखेंगे बेस को और इसे लिख देंगे 3 2 6। ओके। देन a मल्टीप्लाई a यहाँ पर है। अब की देखिए बेस इक्वल नहीं है, तो बेस इक्वल नहीं है तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि m मतलब पावर बराबर है। इस बार बेस पावर इक्वल नहीं हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो। इनकी भी पावर कितनी है? a रेज टू पावर m और b रेज टू पावर m, दोनों की पावर सेम है तो इन दोनों को मल्टीपल में ऐसे ही लिखेंगे और इसकी होल पावर m लगा देंगे। पावर दोनों, इनकी भी पावर m थी, इनकी भी पावर m थी, तो होल पावर m कर देंगे। एंड लास्ट a टू पावर a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ये हम पढ़ते आए हैं और हम बस सोच लेते हैं, सुन लेते हैं कि a रेज टू द पावर 0 होता है, 0 इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब अगर कोई भी, अगर आप 100 भी लिखते हो तो 100 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 ही होगा। 99 रेज टू द पावर 0 वो भी 1 ही होगा। ऐसा क्यों होता है? वाई इज एनी नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0 इज 1? सो इसे हम नेक्स्ट जानेंगे।